पहला क्वेश्चन है, झिलमिली कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा। झिलमिली कोयला क्षेत्र है, यह हसदो बेसिन का हिस्सा है और यहाँ पर उच्च श्रेणी का कोयला पाया जाता है। वह छत्तीसगढ़ में सरगुजा और कोरिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस नगर से होकर गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज से। जो भारतीय समय रेखा है वह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL की कुल लंबाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21.8 किलोमीटर। जो MTHL है इसे अटल सेतु के नाम से भी जानते हैं और यह 6 लेन हाईवे पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। जो 4 नगर दे रखे हैं इसमें लखनऊ इन चारों नगरों में सबसे अधिक पूरब की ओर स्थित है। अगर इनमें देशांतर की बात कर लेते हैं तो हैदराबाद है वह 78 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भोपाल है वह 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। बेंगलुरु है यह 77 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है और लखनऊ 81 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य गीत क्या है? ये तो सभी जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरपा पैरी के धार। छत्तीसगढ़ का राज्यगीत आरपा पैरी के धार है। जो यह राज्यगीत है वह छत्तीसगढ़ की 2 मुख्य नदियों आरपा और पैरी के नाम पर है। इसे नरेंद्र देव वर्मा ने लिखा था और नवंबर 2019 में राज्यगीत के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 राज्यों से। जो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं हैं वह 7 राज्यों से लगती हैं। ये 7 राज्य याद रखना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर न्यूनतम होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर 45 मिनट होता है, जबकि लेह लद्दाख में अगर यह बात करें तो इसमें अंतर 5 घंटे का होता है। यह डिफरेंस है वह भूमध्य रेखा से निकटता पर निर्भर करता है। कन्याकुमारी और केरल है में सूर्य की किरणें लगभग हर दिन एक ही समय पर पड़ती हैं, जिससे दिन और रात की लंबाई में बहुत कम बदलाव होता है। अगर ध्रुवों पर जाएं तो इसमें अंतर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड से। जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूलन द मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का मैनेजमेंट करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो URL है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान
छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर में। जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वह बीजापुर में स्थित है और यह भैंसों के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है और यह बाघ अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र है? ये तो सभी जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिग्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष पूरी हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2017 में। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 2017 में पूरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। नीति आयोग एक सरकारी थिंक टैंक है। 2014 में मोदी सरकार के चुनाव के बाद स्थापित किया गया था। उन्होंने अपने चुनाव के बाद योजना आयोग को भंग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है वह मुंबई स्थित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1997 को। जो स्वर्ण जयंती योजना है वह 1997 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका किसने शुरू की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले कब उठी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। 1920 में छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की सबसे पहले मांग उठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्कर बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कबीरधाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर प्यारेलाल ने, जो छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए पहला संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTPC का कोयला आधारित बिजली संयंत्र लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ जिले में। जो NTPC का 1600 मेगावाट वाला लारा थर्मल पावर स्टेशन है, इसके सेकेंड चरण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ में रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजा विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य के नाम से जाने जाने वाले दो प्रमुख राजा हैं। एक प्राचीन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी, और दूसरे गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वर्ष डायन प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ टोहनी अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। छत्तीसगढ़ सरकार ने डायन प्रथा, जिसे छत्तीसगढ़ में टोहनी प्रथा भी कहते हैं, के विरुद्ध छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 लागू किया था। यह अधिनियम राज्य में जादू टोना और डायन के नाम पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के उद्देश्य से पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब्रा ओपन कास्ट कोयला खदान किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरबा। जो गैब्रा ओपन कास्ट कोयला खदान है वह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है और यह एशिया की सबसे बड़ी खदान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रूलाल चंद्राकर। 1983 में शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना की थी। पवन दीवान थे, उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का निर्माण किया। 1990 में चंद्रूकर चंद्राकर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1757 में। जो क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। अगर भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो है विलियम बेंटिक थे, जबकि भारत के पहले वायसराय की बात करें तो है लॉर्ड कैनिंग थे, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटेन ने काम किया था। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बनाया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन है, किसे पीएम नरेंद्र मोदी ने देवी अहिल्याबाई होलकर राष्ट्रीय सम्मान 2024-25 से सम्मानित किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयमती कश्यप को। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की रहने वाली जयमती कश्यप हैं, उनको प्रधानमंत्री मोदी ने देवी अहिल्याबाई होलकर राष्ट्रीय सम्मान 2024-25 से सम्मानित किया। उन्होंने गोंडी साहित्य, व्याकरण और जनजातीय कला संस्कृति के संवर्धन में अतुलनीय योगदान दिया था। क्वेश्चन है, हाल ही में विजय बघेल, जिन्हें 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारत के प्रतिनिधित्व का अवसर मिला, उनका संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिले से है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दुर्ग से। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस बांध का उपयोग पेयजल के रूप में किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी खरखरा बांध। जो खरखरा बांध है वह बालोद जिले में स्थित है। इसे पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ राज्य गठन का पहला स्वच्छ दृष्टा और संकल्पवादी माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पंडित सुंदरलाल शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI का अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI है वह उपयोगकर्ताओं को ग्राफिकल आइकन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थिर मेमोरी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रैम। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वह वॉलेटाइल अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ होता है कि जैसे जब बिजली बंद हो जाती है तो यह अपना डेटा खो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 7। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ग्रेट निकोबार में। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वह ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। पहला है, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगती है, ये सही है। दूसरा है, असम राज्य की सीमा भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगती है, ये भी सही है। उत्तराखंड राज्य की सीमा चीन और नेपाल से लगती है, ये भी सही है। म्यांमार की सीमा से लगती है, ये गलत है। तो इसमें असत्य कथन बताना है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मोंटेग सिंह आलूवालिया। वे योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे और उन्होंने 2014 में इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी रावी। जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज दयाराम साइनी ने की थी, यह 1921 में की थी। और जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी दे रखा है डार्विन। डार्विन को विकासवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। और ऑप्शन सी है लेमार्क। लेमार्क को विकासवाद के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रक्त जमाव से। निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? जो मानव गुर्दा है वह कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, ये सही है। जो गुर्दा होता है वह रक्त में जल की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। सी है यूरिया को छानकर बाहर करना, ये भी सही है। ऑप्शन डी है कई हार्मोनों का श्रवण करना, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन बी होगा रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 359 मीटर। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है जिसकी ऊंचाई चिनाब नदी पर 359 मीटर है, जो एफिल टावर और कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। यह पुल 1315 मीटर अर्थात 1.3 किलोमीटर लंबा है और स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में मुख्य फोकस क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO के अंतर्गत क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च किस स्थान पर स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैटकॉफ हाउस दिल्ली में। जो DRDO द्वारा मैटकॉफ हाउस दिल्ली है वहाँ पर क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्थापित भारत की राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निजामाबाद। हाल ही में जो भारत के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह, उनके द्वारा निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बांस आधारित एथेनॉल बायो रिफाइनरी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नुमालीगढ़ असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बर्णिका शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत SC ST और OBC के 1000 अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा निःशुल्क कोचिंग कराई जा रही है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव उत्थान योजना के तहत। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है वंचित जो SC ST और OBC के छात्र हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को लक्षित करती है और इसमें कोचिंग शुल्क के साथ ही 4000 रुपये का वजीफा भी दिया जाता है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोटा के खोंगसरा पंचायत में खुदाई के दौरान ऐतिहासिक सिक्के और मटके की खोज मनरेगा कार्य के तहत की गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और हस्तशिल्पियों को उनके हुनर की उचित कीमत दिलाने के लिए सरकार द्वारा किस योजना का संचालन किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, औजार उपकरण योजना। जो छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और हस्तशिल्पियों को उनके हुनर की उचित कीमत दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने हस्तशिल्पियों को औजार उपकरण योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये की अनुदान राशि का वितरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के खिलाड़ी खुशबू नाग ने NPC वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नारायणपुर। जो नारायणपुर जिले के आदिवासी अंचल अबूझमाड़ की खुशबू नाग हैं, उन्होंने NPC रीजनल इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर किस थीम पर कार्यक्रम आयोजित हुआ?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, योग संगम, हरित योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किसे FCI राज्य परामर्शदात्री समिट का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रजमोहन अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियों में रही अनबिका अग्रवाल जो एक पर्वतारोही हैं, इनका संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिले से है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा राष्ट्रीय कायाकिंग, कैनोइंग और स्टैंड अप पैडलिंग चैंपियनशिप 2025 में प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2। छत्तीसगढ़ के जो होनहार खिलाड़ी सौरभ साहू हैं, इन्होंने आंध्र प्रदेश के जो मछलीपट्टनम में 3rd नेशनल सी कायाकिंग और स्टैंड अप पैडलिंग चैंपियनशिप 2025 हुई है, उसमें 2 स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ ने कुल 6 पदक अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवी अहिल्याबाई होलकर राष्ट्रीय सम्मान 2024-25 से सम्मानित किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जयमती कश्यप। उन्होंने गोंडी साहित्य, व्याकरण और जनजातीय कला संस्कृति के संवर्धन में अतुलनीय योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में एशिया की सबसे सुरक्षित भूमिगत खदान है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरिया में। जो गैबरा खदान है वह भारत और एशिया की सबसे बड़ी खदान भी है। क्वेश्चन है, देश में खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। वैसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वह भारत में 4% है। इसके बावजूद जो छत्तीसगढ़ है वह राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में 17% से अधिक का योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 2 खनिजों के उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टिन ऐश और डोलोमाइट के उत्पादन में। खैर जिसका उपयोग कत्था बनाने में होता है का सर्वाधिक उत्पादन राज्य के किस जिले में होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेमेतरा में। जो छत्तीसगढ़ का बेमेतरा जिला है वहाँ पर सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस वन को राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ मैदान का। जो छत्तीसगढ़ मैदान है यह 2 भागों में बटा है, एक रायगढ़ बिलासपुर का मैदान और दूसरा दुर्ग रायपुर का मैदान। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।